हेलो, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे डिटर्मिनेंट फंक्शन का और इंटीग्रेशन का और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे देखो कि y इक्वल टू कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स, f1x, f2x, f3x, g1x, g2x, g3x, h1x, h2x, h3x। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए ऐसा नहीं करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। हम लोग एक का पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे, फर्स्ट रो या कॉलम किसी का। तो डी f1x बाई डी एक्स, डी f2x बाई डी एक्स, डी f3x बाई डी एक्स, और सेकेंड और थर्ड रो वाले को एज इट इज लिख देंगे, जैसा होगा वही लिख देंगे। g3x, h1x, h2x, h3x। अब देखो सेकेंड में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को कांस्टेंट छोड़ देंगे, फर्स्ट वाले को कुछ भी नहीं करेंगे। डी बाई डी एक्स, फर्स्ट वाले को जैसा है एज इट इज, f1x, f2x, f3x। अब सेकेंड वाले को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, g1x dx, dg2x dx, dg3x dx, h1x, h2x, h3x। अब फिर क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे यहां पे किए उसी तरह से फर्स्ट वाले को और सेकेंड वाले को कुछ नहीं करेंगे, f1, f2x, f3x, g1x, g2x और g3x। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, h1 डैश x, h2 डैश x और h3 डैश x। ये एक ही चीज है, dh1 लिखें या h1 डैश लिखें। तो पहला केस क्या करेंगे, फर्स्ट रो को करेंगे, सेकेंड में सेकेंड रो को करेंगे, थर्ड में थर्ड रो को, इसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो इससे हम लोगों को डिफरेंशिएशन आ जाएगा डिटर्मिनेंट फंक्शन का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं इसका। जैसे देखो y इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है। अब हम लोगों को यहां देख रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड क्या है, कांस्टेंट है। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 2x 3x स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6। अब सेकेंड में क्या हो जाएगा कि ये वाला एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 0 0 0 और ये 4 5 6। सिमिलरली क्या होगा थर्ड में, नीचे वाला 0 0 0, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 2 3। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाए किसी रो का तो 0 होता है। तो ये भी 0, ये भी 0, तो बच गया क्या, ये वाला सिर्फ वैल्यू बच जाएगा, 1 1 4 2x 3x स्क्वायर 2 3 5 6। इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसमें भी रहता वेरिएबल, इसमें भी रहता, तो यहाँ भी होता डिफरेंशिएशन, यहाँ भी, फिर तीनों को सॉल्व करते। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन का। ये बहुत खतरनाक है, आईआईटी का जब एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही। इसको कौन किया था, न्यूटन और लेबनीज दोनों मिलके, इसको कहते हैं न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला ये है क्या, किसी भी इंटीग्रेशन का। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर fx और यहाँ पर gx ये दिया हुआ है, इसको कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट। और यहाँ पर कोई भी फंक्शन है ft dt या इसको बदल लो, कंफ्यूजन नहीं होगा, ht dt।
तो देखो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर देंगे, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर जो t है इसके बदले में ये रख देंगे, t मतलब कि ये वेरिएबल, तो क्या रख देंगे h g t। अब माइनस फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन d f ऑफ x बाई डी एक्स इंटू h ऑफ एफ एक्स हो गया, यही डिफरेंशिएशन हो गया। तो पहला काम क्या करेंगे, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन और जो ऊपर में होगा वह रख देंगे, और दूसरी बार दूसरे का डिफरेंशिएशन और ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जैसे देखते हैं एग्जांपल, एक्स स्क्वायर और साइन टी डी टी, इसका डिफरेंशिएशन करना है। मान लो कि y इक्वल्स है, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू साइन, ये t के बदले क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस फिर डी एक्स बाई डी एक्स इंटू साइन यहाँ पर जो है x। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन आता ही आप लोगों को, ये हो गया 2x और ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर अब माइनस साइन एक्स। इसी को कहते हैं न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। अब इसमें और देखते हैं, ये क्वेश्चन से मुलाकात कहाँ कहाँ पे होगा, लिमिट में होगा, डिफरेंशिएशन में होगा और एरिया में होगा, मतलब कहीं भी ये मिल सकता है, मैक्सिमम मिनिमम में भी मिलेगा। अब देखो अगर यहाँ पर कांस्टेंट हो और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो और यहाँ पर लॉग टी डी टी, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स लॉग टी के बदले में एक्स स्क्वायर और माइनस डी टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन इंटू लॉग टू। तो कांस्टेंट का डिफरेंस ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो, सिर्फ ये वाले टर्म बच जाएगा, मतलब 2x लॉग एक्स स्क्वायर। इसको कहते हैं न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। ये दोनों मैथमेटिशियन थे जो दिए थे इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन। अब और कुछ फंक्शन का हम लोग देखते हैं, ये सब बहुत खतरनाक फंक्शन सब है। ग्रेटेस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको कहते हैं, इसमें इसका मीनिंग होता है द लीस्ट और इक्वल इंटीजर, द लीस्ट और इक्वल इंटीजर। जैसे इस बॉक्स में अगर रख देंगे हम लोग 2 रख देते हैं तो 2.3 रखेंगे तो 2, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन डी ग्रेटेस्ट इंटीजर बाय डी एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इजिली लिख देता है 1, ऐसा नहीं होता। आप ज्यादा देखेंगे टीचर लोग क्या लिखता है 1 लिख देता है, कहता है इस बॉक्स का मीनिंग हो गया डिफरेंशिएशन। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, होगा 0 होगा व्हेन x इज नॉट इंटीजर, मतलब x जब इंटीजर नहीं होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और नॉट डिफाइंड होगा, कब होगा नॉट डिफाइंड, जब x बराबर इंटीजर होगा। इंटीजर होगा तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा व्हेन x क्या होगा, ये इंटीजर है, क्या है, इसको क्या कहते हैं इंटीजर। अब देखो ग्राफिकल अप्रोच से भी बता सकते हैं, जैसे x हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, मतलब सीढ़ी जैसा। तो देखो यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट्स है, यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट्स है, यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट्स है, तो जिस पॉइंट पर ग्राफ ब्रेक करता है उस पॉइंट पर क्या होता है नॉन डिफरेंशिएबल। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर 0 होगा इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और इंटीग्रल पॉइंट पर या क्या होगा ब्रेकिंग पॉइंट है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली लिस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ
लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन का भी ऐसा ही होता है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब इसमें ये ओपन होता है नीचे से। इसका होता है 0 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, और x इक्वल टू अगर इंटीजर होगा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसका भी ग्राफ क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट्स होता है। इसका मतलब होता है इस बॉक्स का द ग्रेटेस्ट और इक्वल इंटीजर, तब ये निकाल सकते हैं हम लोग। तो लीस्ट इंटीजर का भी पता हो गया आप लोगों को कि अभी 0 होता है नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर, क्योंकि इसका भी ग्राफ टूट जाता है। थर्ड लिखो, ये से थर्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। y इक्वल टू इस तरह का होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इसका मीनिंग होता है x माइनस, तो आप देख करके भी बता सकते हो, इसका भी dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1 होगा व्हेन x नॉन इंटीजर नहीं होगा। और जब इंटीजर होगा तो क्या होगा, x बराबर इंटीजर तो नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। इसका भी ग्राफ आप लोगों को पता होगा कि 0 से 1 के बीच यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है, ये सब पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट्स होता है। ये सब पॉइंट्स क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट्स। ब्रेकिंग पॉइंट्स पर डिफरेंशिएशन नहीं होता। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछता कैसा है, इफ y इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर x देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 3/2। अब देखो इसको क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, ये यू भी रूल लगेगा। पहला x को बाहर, dx प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर और dx बाई dx। अब देखो ये क्या है, नॉन इंटीग्रल पॉइंट है। नॉन इंटीग्रल पॉइंट है तो अभी बताए 0, और इसमें क्या हो जाएगा 3/2। ये एट x इक्वल टू कितना 3/2 पे dy बाई डी एक्स। अब देखो 0 प्लस 3/2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 हो गया। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ये था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। नेक्स्ट लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये सारा जैसे कि इस तरह का मॉड एक्स। अब देखो इसका ग्राफ बता सकते हो, इसका ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप का। तो ये क्या है, शार्प एज है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, नहीं होगा, नॉट डिफ। बताए थे कि जहां पे शार्प एज हो जाए ग्राफ में, नॉट डिफाइंड, तो y इक्वल टू तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। कहां पे नॉट डिफाइंड, एट x इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा मॉड x बाई एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। बिना 0 पे क्या होगा, प्लस माइनस 1, मतलब कि अगर पॉजिटिव वैल्यू x का होगा तो +1, निगेटिव वैल्यू होगा तो -1। ये नन, ये हो जाएगा 0 को छोड़ करके, एक्सेप्ट 0। मॉडुलस फंक्शन आर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट 0। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब हम बोल देते हैं। लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 के लिए होता है। मतलब कि इसका ग्राफ हमेशा इस टाइप का होता है या इस टाइप का आता है, मतलब कि इस तरफ होता नहीं है, इसलिए इसका, इसमें log ex, इसका डिफरेंशिएशन कहीं निकालना होगा तो 1 बाई मॉड x होता है, याद रखना। ये x पॉजिटिव के लिए होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन आर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, साइन एंड कॉस आर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, sec x and tan x are differentiable everywhere except x equal to 2n plus 1 pi/2. cot x and cos x are differentiable everywhere except x equal to n pi. ये सारे फंक्शन जो हैं
डिफरेंशिएबल किस किस पॉइंट पे नहीं होते याद रखना होगा, या इसका ग्राफ याद रखना होगा। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब उसका ग्राफ क्या हो, कंटिन्यूअस हो और उस पे शार्प एड्ज ना बने। अगर शार्प एड्ज बन जाएगा, यूनिक टेंजेंट हो जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, यूनिक टेंजेंट नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और इसकी विशेष चीज हम लोग जब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे आप लोगों को कि कैसे किसी फंक्शन का चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों।